गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें मृदुल अंकल ने जालंधर से भेजा है। सत्संग अंकल जी पहली बार अपना हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। अंकल जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है, तो जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन से संदेश आ रहा था कि गुरु जी अपना सत्संग साझा करें, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम मृदुल है और मैं जालंधर से हूँ। 14 या 15 मार्च को मैं और मेरी आंटी गोलगप्पे खा रहे थे, तो अचानक हमारे सामने एक मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रही थी। जैसे कि अचानक आज एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन मेरी आंटी जी ने जय गुरु जी बोले और मोटरसाइकिल वाले भैया ने किसी तरह बैलेंस बना के मोटरसाइकिल वहीं से निकाल लिया और हम गुरु जी की कृपा से बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। जैसे कि गुरु जी का आदेश करेंगे वैसे ही अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने गोरखपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। अंकल जी ने सत्संग को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। वैसे पहले भी अंकल जी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज रविवार के दिन रात्रि 11:20 पर मैं सत्संग कहने गुरु जी के सात वीरवार की सेवा गुरु पाने मुझे दी। अपने सत्संग को शेयर करने की गुरु का धन्यवाद कि मेरा जीवन आपने एक सत्संग बना दिया। धन्यवाद आपको। जो भी कुछ आपने दिया, जो दे रहे हैं तो देने वाले हैं, सभी के लिए धन्यवाद। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार दिल्ली जा रहा था गुरु जी के दर्शन के लिए, तो जो बस का नंबर था वो 777 था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। और संगत जी, मैं कहूँगा जब पहली बार मैं मंदिर गया, गुरु जी के मंदिर गया, वहाँ पर जब मैं दर्शन करके निकला तो एक दान पात्र था, पेटी था। तो वहाँ पे मैंने सेवादार जी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये दान पात्र है। मैंने कहा कि इसमें कोई दान है। बोले कि नहीं, अब तो लेट हो गई, आप किसी को बाहर आप दान दे दीजिएगा, वो गुरु जी को पहुँच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हालांकि अंदर तो मन से दुख तो हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मैं दर्शन करके लंगर प्रसाद करके मैं पीछे के रास्ते से मंदिर से निकला, वैसे ही देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे गंदगियाँ फैली हुई थी, मतलब ग्लासेस वगैरह जो फैले हुए थे या पत्तल घोंगा जो भी फैला हुआ था, तो वो बच्चे उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो जैसे मेरे मन में आया कि बच्चों को ही दे दे कुछ, तो वो दान गुरु जी ने अपने आश्रम में ही, मंदिर में ही करवा दिया। जय गुरु जी। फिर उसके बाद से जब मैं मंदिर गया था गुरु जी के पहली बार, तो फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं जितनी भी प्रार्थनाएं मैं सोच कर गया था, मैं जितना भी सोच कर गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैं चुपचाप गया, लंगर प्रसाद किया, चुपचाप चला आया। लेकिन मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो कम से कम गुरु जी का मंत्र जाप कर लूँगा। तो ये बात भी, मैं बाहर निकला, वहाँ जहाँ पे अपने ये जोड़े रखे रहते हैं, जूते चप्पल जहाँ रखे रहते हैं, वहाँ पे मैं पहुँचा। फिर ये भी मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं मंत्र जाप करूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, दुखी था, मतलब बहुत सारे, मतलब गुरु जी को दुखी का मतलब कि अपने भावनाएँ व्यक्त करने आया था, ये दुख मतलब। और लेकिन दर्शन वगैरह जो हुआ तो गुरु जी की देन है सब कुछ। फिर जैसे ही मैं जोड़ा अपना जूता पहन के, मतलब वहाँ से निकला, तो एक स्टिकर गिरा हुआ था वहाँ पे, और उस स्टिकर पे लिखा हुआ था 108। तो जैसे मेरे मन में एक कॉल आई कि 108 बार तू मंत्र जाप कर। मेरे मन ने बोला तू मंत्र जाप कर, और गुरु जी का जो शिवलिंग का जो शिवलिंग है मंदिर, उसको देखते हुए मैंने फिर गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से
मैंने मंत्र का 108 बार वहीं खड़े खड़े जाप किया। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल मेरी पहली यात्रा में आप मेरा ध्यान देते रहे, मेरी भावनाओं को आप समझते रहे। धन्यवाद, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे दांतों में राइट साइड मेरे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द था। इवन बहुत ज़्यादा वहाँ किनारे छाले भी निकल आए थे। दर्द इतना ज़्यादा था कि मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा था, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं ब्रश नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। और 9 दिन का व्रत के कारण और भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी तरह 2 दिन पहले मैं दर्द से तड़प रहा था। फिर मैंने गुरुजी का टीका प्रसाद लिया और मुंह खोलकर जहाँ पे मेरे को दिक्कत थी मैंने वहीं पे टीका प्रसाद लगा दिया। गुरुजी का जो टीका प्रसाद होता है मैंने वहाँ पे लगा दिया, चंदन प्रसाद वहाँ पे लगा दिया मुंह के अंदर, और फिर चुपचाप गुरुजी का नाम लेके सो गया। संगत जी, अगले दिन से ही मेरा ये रोग बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन में ये दिक्कत थी 2 दिन पहले, और आज मैं अभी बोल पा रहा हूँ, मुंह खोल के खा पा रहा हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये गुरुजी की मेहरबानी है, गुरुजी के चमत्कार है, गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्राना। मेरे पिताजी का पैर में बहुत दर्द था संगत जी, बहुत ज़्यादा दर्द था। और गुरुजी का एक स्वरूप लाके मैंने अपने कमरे में, पिताजी के कमरे में मैंने रखा था, बट किसी ने साफ़ सफाई करते वक्त वो स्वरूप जो को कहीं उन्होंने रख दिया, किसी ने कहीं स्वरूप को रख दिया। वो स्वरूप मैं खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर गुरुजी का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि मुझे घुटन हो रही है, बाहर निकाल। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास गुरुजी के जो भी स्वरूप है वो तो सब मैंने फ्रेम करा के अच्छे से रखे हैं, अब कौन सा स्वरूप मैं भूल भी गया था। फिर कुछ सामान मेरे को रखना था पापा के रूम में, तो अचानक से मैंने वो सामान उठाया और जाके सीधे वहीं पहुंच गया जहाँ पे मुझे रखना था। देखा कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ पड़ा हुआ है। शुक्राना। फिर मैंने उस स्वरूप को बाहर निकाला और पापा के रूम में एज इट इज़ जैसे रखा था मैंने लगा दिया। फिर तुरंत स्वरूप को रखते ही विदिन 15 to 20 मिनट्स एक तितली पापा के कमरे में आ गई, और उसी वक्त एक पतंगा पापा के कमरे में आया। तितली चुपचाप जाके बैठ गई और पतंगा जो घूमता रहा। फिर मैं ऑफिस चला गया। शाम को आके देखा तो वो भी तितली वो वहीं बैठी हुई थी जहाँ पे बैठी थी, और फिर वो पतंगा जो है पंखे से शायद कट के वो कट गया था, पतंगा मर गया था। तो फिर मुझे सत्संग के माध्यम से लोगों के संगत लोगों के मुंह से मैंने सुन रखा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो गुरुजी ब्लेस करते हैं। और वाकई पापा ने मेरे खुद आज शाम को बोला कि मेरे पैरों में बहुत रिलीफ़ है, और मेरे पैरों में जैसे खुजली हो रही थी, और खुजली के बाद जो है दर्द जो है मेरा बहुत रिलीफ़ है, और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कष्टों को काटने के लिए। संगत जी, अभी भी मेरे पापा के पैरों में तकलीफ़ है, वो उस तरह का तकलीफ़ आ रही है जा रही है, लेकिन गुरुजी बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं उनके पैरों पर। मैं टीका प्रसाद और जल प्रसाद गुरुजी लगवाते हैं, तो प्रार्थना करता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। एक दिन 100% मेरे पापा अपने पैर पे चलेंगे। गुरुजी के जल प्रसाद टीका प्रसाद पे बहुत मुझे विश्वास है। तो टीका प्रसाद मैं अपने गालों पे भी लगाता हूँ, जो लगा रहा था, आज मेरा पूरा मुंह खुल रहा है, और ये कुछ नहीं बस 1 हफ्ते के बीच की घटना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज माता जी के दर्शन कराए गुरुजी ने। मैं माता जी के दर्शन कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी, अगर माँ मेरी बात आप सुन रही हैं, मेरी प्रार्थना सुन रही हैं, मेरे दुख दर्द को आप देख रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कोई अपना बताइए। तब तक एक तितली जो है रात के वक्त मतलब पंडाल में उड़ कर आई, और फिर वो तुरंत वहीं पे चली गई जहाँ से आई थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा के बहुत आशीर्वाद है। गुरुपा बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरुपा, हमारे गुरुपा ने बहुत सारे कष्टों से हमें बचाया है, बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवरी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव हर 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 महादेव शंभो। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी। शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।